नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले पात्रों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री, 3 चरणों में देंगे महिलाओं को 1500 रुपये। जो मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादों से आगे बढ़कर काम किया है, वह 6 गारंटियां पूरी कर दी है, शेष को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पात्र लोगों को चिन्हित कर सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी, बिजली की दरें भी कम होंगी। पहले चरण में जनजातीय व दूरदराज के क्षेत्र में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना लागू कर दी गई है। बता दें कि अन्य पात्र महिलाओं को भी बजट की उपलब्धता के साथ 3 चरणों में 1500 रुपये दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने शिमला में अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त किसे मिलनी चाहिए, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। उनकी अपील पर प्रदेश के 30,000 लोगों ने बिजली सब्सिडी छोड़ी है। 3 शैक्षणिक सत्र के मेधावियों को वाउचर देकर सम्मानित करेगी सरकार, निजी स्कूलों को किया बाहर। हिमाचल प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को मंडी में होने वाले कार्यक्रम में 3 शैक्षणिक सत्रों 2023, 2024 और 2025 के मेधावी विद्यार्थियों को एक साथ सम्मानित करेगी। यह पहली बार है जब सरकार एक ही मंच से 3 वर्षों की मेरिट लिस्ट के करीब 10,000 टॉपर छात्रों को वाउचर वितरित करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद हर जिले से चुने गए 2 मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। इन विद्यार्थियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेरिट सूची में स्थान बनाया है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का सब कैडर बनाने के लिए फरवरी में परीक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में 100 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का सब कैडर बनाने को फरवरी 2026 में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से करवाई जाने वाली परीक्षा से प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। अकादमिक उत्कृष्टता और सब पाठ्यक्रम गतिविधि में योगदान को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षा का स्तर बढ़ाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के दृष्टिगत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल सरकार के 3 साल मंडी सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग और बढ़ सकती है डिमांड, शर्त पर ही सेवाएं देगा एचआरटीसी। हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में होने वाले सम्मेलन के लिए 1170 बसों की बुकिंग की गई है। बता दें कि एचआरटीसी ने कुछ शर्तों के साथ अपनी सेवाएं देने की बात कही है। बसों की डिमांड और बढ़ सकती है। यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल सरकार के 3 साल मंडी में 14 स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सैनिक होंगे सम्मानित। 4 जगह से ही एंट्री ट्रैफिक प्लान तैयार। हिमाचल प्रदेश सरकार मंडी में जन संकल्प सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसमें 14 स्वतंत्रता सेनानियों और वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप विजेता टीम को भी सम्मानित किया जाएगा और ई टैक्सी योजना के तहत युवाओं को टोकन राशि दी जाएगी। सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए जिसमें 4 प्रवेश द्वार और यातायात प्रबंधन शामिल है। कार्यक्रम स्थल को 9 फ्लाइंग जोन घोषित किया गया और कई स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू इन्हें सम्मानित करेंगे। वे देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाने वाले इन वीरों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल में एचआरटीसी के 422 घाटे रूट होंगे सरेंडर, टेम्पो ट्रेवल चलाने की तैयारी, निजी ऑपरेटर को मिलेंगे परमिट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने 422 घाटे वाले रूटों को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की तैयारी में है। सरकार इन रूटों पर टेम्पो ट्रेवलर चलाने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाना और एचआरटीसी की घाटे को कम करना है। वह सरकार स्थानीय युवाओं को रूट लेने का अवसर प्रदान करने के लिए नियमों में बदलाव करेगी। बता दें कि सरकार की इस नीति से न तो ग्रामीण क्षेत्र में बसों की कमी आड़े आएगी, वहीं घाटे का रूट लेने से ऑपरेटर आनाकानी करते हैं। टेम्पो ट्रेवलर चलाना उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बड़ी बसों को चलाने से जो घाटा होता है वो भी नहीं होगा। हिमाचल सरकार की वर्षगांठ पर पेंशनर जुटेंगे शिमला में, सीएम के आश्वासन पर भी नहीं हुआ अमल, बनेगी आंदोलन की रणनीति। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक वीरवार को शिमला में होगी। बैठक में भावी रणनीति तैयार की जाएगी। 28 नवंबर को धर्मशाला में पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली थी। वह सीएम के आश्वासन पर भी अमल नहीं हुआ। 11 दिसंबर को सरकार की वर्षगांठ पर पेंशनर जुटेंगे क्योंकि वे लिव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी से वंचित हैं। ये धर्मशाला स्टेडियम में पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकेंगे दर्शक। 30 से अधिक वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध।
जब विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली T20 दौरान कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई है। बता दें कि पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएगी। ये सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित है। हिमाचल में इस दिन फिर करवट बदल सकता है मौसम, इन क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। वहीं 3 स्थानों पर पारा माइनस में है। उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के कई इलाकों में तापमान शून्य में होने से झरने, जिले व नाले ठोस बर्फ में तब्दील हो गए हैं। में लिंगटी नाला व झरना जमकर ठोस बर्फ में बदल गया है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली हुई है। जेबीटी शिक्षक की चंबा से सिरमौर तबादला करने की मांग खारिज, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद विभाग ने की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी जिला चंबा में तैनात जेबीटी शिक्षक ईश्वर चंद की अंतर जिला तबादले की मांग को खारिज कर दिया। शिक्षक ने 5% अंतर जिला कोटा के तहत चंबा से सिरमौर तबादला करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता की लंबित प्रतिनिधि याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए और कर्मचारी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। सीएम सुक्खू बोले, कर्ज के जाल से हिमाचल को बाहर निकालेंगे, आमदनी के नए स्रोत पैदा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता में आई उत्तर भारत की इस इकलौती कांग्रेस सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां रही, 3 वर्ष में 10 में से कितनी गारंटियां पूरी की, अगले 2 साल का रोडमैप क्या है, आर्थिक तंगहाली के बीच हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हिमाचल के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं। प्रदेश कांग्रेस सरकार की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अमर उजाला से विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। अवैध खनन मामले में भाजपा विधायक आशीष पर एफआईआर, 36 लाख रुपए से अधिक की रॉयल्टी चोरी का खुलासा। जब पुलिस ने महादेवी स्टोन क्रशर पर अवैध खनन समेत रॉयल्टी चोरी के मामले में हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को गोपनीय सूचना के आधार पर विधायक के क्रशर की जांच की गई। इसमें गंभीर लापरवाही समेत रॉयल्टी चोरी का मामला सामने आया। इसके आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी से 36 लाख से अधिक के राजस्व नुकसान का दावा किया गया है। ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नए नियुक्त डॉक्टरों की नियुक्ति को ट्रेनी डॉक्टर का नाम देने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य के निवासियों को उचित स्वास्थ्य सेवा देनी है तो डॉक्टरों को सेवा की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए ट्रेनी नाम सही नहीं बैठता। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं कि कोर्ट को ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों का पे स्केल दिखाया जाए। कोर्ट को बताया गया था कि मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनी नाम दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात नोटिस जारी कर पूछा कि वह बताए कि यह नाम क्या है और क्या ये डॉक्टर नियमित पे स्केल पार है और नियमित कैडर में है या नहीं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश दिए हैं कि वह नियमित कैडर में खाली पदों की संख्या के बारे में विवरण दें। नौकरियों का पिटारा खोलेंगे, चिट्टा तस्करों पर भी कसेंगे लगाम। जब मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक पेंशन वाले धर्मशाला के जोरावर में मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, दूसरे पेंशन वाले कल दफ्तर में मिलकर धन्यवाद करके गए। मैं सोशल मीडिया में 90 वर्षीय पेंशनर कह रहे थे कि एरियर नहीं मिला, जबकि सरकार ने 75 साल प्लस में सारा भुगतान कर दिया है। मैं 10,000 करोड़ का एरियर भाजपा सरकार छोड़कर गई है। मैं 70 साल वाले पेंशनरों का बचा हुआ 30% एरियर भी इसी वित्तीय वर्ष में दे देंगे। इनकी बाकी मांगों पर भी विचार कर रहे हैं। मैं कोई मुख्यमंत्री किसी कर्मचारी या पेंशनर को तंग नहीं करना चाहता, लेकिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे संभावना होगी राज्य सरकार अगले 2 साल में एरियर का भुगतान करेगी। बीएचयू में पीएचडी दाखिले के लिए इस डेट तक करें आवेदन। जो रिसर्च और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अपने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है।
जो उम्मीदवार रिसर्च के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए यह एक शानदार मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि करीब BHU ने PhD दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। कॉलेज छात्रों के साथ टूर पैकेज के नाम पर ठगी, 1,19,000 की एडवांस पेमेंट लेकर एजेंट फरार। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज शिमला के छात्रों के साथ टूर पैकेज के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उत्साह के साथ राजस्थान घूमने की तैयारी कर रहे छात्रों की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब टूर ऑपरेटर एडवांस पेमेंट लेकर रफू चक्कर हो गया। भारत के खिलाफ चौथी बार HPCA मैदान में उतरेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। ये धौलाधार पर्वत श्रेणी के तले बसे विश्व के सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम में शुमार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 का मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की इस सीरीज को लेकर मंगलवार को खेले गए पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर सीरीज का शानदार आगाज किया। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका की टीम यहां खेलने आई है, जिसमें एक T20 मैच 2 अक्टूबर 2015 को खेला गया था। तकनीकी विश्वविद्यालय ने किया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तारीख का ऐलान, 2 सत्रों में होगा एग्जाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित करना प्रस्तावित है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, कह दी बड़ी बात। जो लोकसभा के शीतकाल सत्र के महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी जर्मनी दौरे ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली उनकी विदेश यात्रा पर बीजेपी सांसद और हिमाचल प्रदेश की मंडी से प्रतिनिधि कंगना रनौत ने बेहद कड़ा और विवादास्पद बयान जारी किया है। सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की यात्राओं और उनसे जुड़ी खबरों पर अपनी बेरुखी जाहिर करते हुए कहा कि वह उन्हें कोई महत्व नहीं देती है। 1 वर्ष में बनेगा सुजानपुर बस स्टैंड, रंजीत सिंह। जी, सुजानपुर का नया बस स्टैंड डोली में चिन्हित स्थान पर बनाया जाएगा। वह 1 वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह बात सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह ने नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले रखे गए भूमि पूजन में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रथम किस्त आ गई है और शेष बजट भी जल्द पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बस स्टैंड अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि इस बस स्टैंड के भीतर करीब 8 दुकानों का निर्माण होगा। महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग वेटिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वह टिकट काउंटर व बुकिंग काउंटर सहित रात्रि ठहराव चालक परिचालक के लिए बनाया जाएगा। इससे भगवान हो जाए सावधान, पेड़ों की छाल पर दिख रहे लाल छोटे बिंदु न करें अनदेखा। हिमाचल प्रदेश में बागवान सेब के पेड़ों की छाल पर दिख रहे लाल लाल छोटे बिंदुओं की अनदेखी न करें। यह यूरोपियन रेड माइट हो सकता है। इससे बगीचों में रेड माइट का खतरा हो सकता है। ऐसे में बागवान इससे निपटने के लिए समय रहते उपाय करें। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्र में सेब के पौधों में लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। वह गत वर्ष पतझड़ व माइट ने बागवानों को परेशानी किया। वहीं रही सही कसर ओलावृष्टि तथा लगातार बारिश ने निकाल दी। इस श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। श्री नैना देवी में विकासात्मक कार्यों पर खर्च होंगे 100 करोड़। जब प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। यह बात प्रदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने मंदिर न्यास द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि शक्तिपीठ श्री नैना देवी के विकास के लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा चुकी है। ऊना में बन रहा प्रदेश का पहला सेंसर आधारित ट्रैफिक पार्क, डिप्टी सीएम ने लिया जायजा। जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने देर शाम हरोली के रोड़ा में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बन रहे ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य में गति लाने और गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पार्क के पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगा। धर्मपुर में शरारती तत्वों की क्रूरता, 4 बेसहारा बैलों को खाई में धकेला। जिला मंडी के उपमंडल धर्मपुर के रियूर गांव में
शरारती तत्वों द्वारा की गई एक बर्बरतापूर्ण घटना सामने आई है। बड़ी बेरहमी से 4 बेसहारा बैलों को खाई में धकेल दिया गया। दर्द से रंभाते बैलों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खाई से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार दिया। रियूर गांव के लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस से दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की क्रूरतापूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ब्राजीलियन महिला से कंगना ने संसद में क्यों मांगी माफी, कहा मोदी ईवीएम नहीं दिल हैक करते हैं। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि ईवीएम पर लोगों को संदेह है, राज्यों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे। कुल्लू में प्रदेश के एनसीसी कैडेट को मिलेगी एयरक्राफ्ट उड़ान की सुविधा, फ्लाइट का कर सकेंगे अभ्यास। हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट के लिए अत्याधुनिक SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर का उद्घाटन कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने किया। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एयर स्क्वाड्रन एक HP एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कुल्लू में एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस आधुनिक सुविधा की शुरुआत हुई। मैं कैडेट बिना किसी वास्तविक के जोखिम के सुरक्षित वातावरण में उड़ान के विभिन्न पहलुओं, लैंडिंग, आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास कर सकते हैं। एनसीसी एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर कैडेट्स को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में वास्तविक उड़ान का अनुभव देता है। हिमाचल में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितना मिलता है कोटा, सरकार ने दिया ये जवाब। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश प्रदेश का मान बढ़ाया, ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी विभाग नौकरी देने का प्रावधान है। इसी को लेकर बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पावटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने सुखविंदर सिंह सरकार में आयुष मंत्री से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कोटा दिए जाने को लेकर सवाल पूछा। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक सुखराम चौधरी ने तारांकित प्रश्न संख्या 3832 के तहत सरकार से खिलाड़ियों के कोटा को लेकर सवाल किया। विधायक सुखराम चौधरी ने आयुष मंत्री यादविंदर गोमा से पूछा कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है, साथ ही यह कोटा किस श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसका ब्यौरा मांगा। विधायक सुखराम चौधरी के सवालों पर सरकार की ओर से बताया गया कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए 3% कोटा निर्धारित किया गया है। इस खेल कोटे के तहत श्रेणी के हिसाब से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। हिमाचल में पहली बार डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा, कीमत हुई तय। हिमाचल के डिपो में स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसा विकल्प उतरने जा रहा है जो न सिर्फ स्वाद और पोषण का संतुलन देगा, बल्कि प्रकृति की गोद से सीधे थाली तक पहुंचेगा। प्रदेश भर में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाखों उपभोक्ताओं को पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध होने वाला है, जो रासायनिक मुक्त उत्पादन, उच्च फाइबर और पारंपरिक कृषि के असली स्वाद का अनोखा मेल पेश करेगा। इसको लेकर मंगलवार को कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती की तकनीक से खरीदे गए जौ की पिसाई कर डिपो और कृषि विभाग के आउटलेट के जरिए आटा उपलब्ध करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।